आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करने वाले हैं मजहब के नाम पर काले कारनामे करने वालों की, फर्जी बाबाओं की। और ऐसे ही एक बाबा सामने आए हैं, आशू भाई। और मुल्क की राजधानी दिल्ली के पौश इलाके में अपनी दुकान चलाने वाले आशू भाई उर्फ आसिफ खान पर जो है वो रेप और गैंगरेप जैसे कई संगीन इल्जामात लगे हैं। इसने न सिर्फ एक खातून को अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि मुसलमान होते हुए ज्योतिषी का चोला ओढ़कर लंबे वक्त तक लोगों को बेवकूफ भी बनाता रहा। आज आपको बताएंगे आशू भाई उर्फ आसिफ खान की कारनामों की पूरी कहानी। साथ ही तलाशेंगे उन अहम वजूहात को भी जिसकी वजह से ऐसे बाबाओं की दुकानें दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। गुरमीत सिंह, आसाराम, स्वामी ओम, इच्छाधारी भीमानंद और नारायण साईं जैसे बदनाम और अय्याश बाबाओं की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है, और ये नाम है आशू भाई उर्फ आसिफ खान का। ये बाबा खुद को ज्योतिष का सुपरस्टार बताता है, लेकिन इसके खिलाफ रेप, गैंगरेप और छेड़छाड़ करने की FIR दर्ज हो चुकी है। हद तो यह है कि इसके इन तमाम गुनाहों में इसका बेटा भी बराबर का शरीक बताया जा रहा है। आशू भाई गुरुजी के साथ आशू भाई रूप गुरुबल नमो नमः कि आपने ये प्रयोग किया और आपका दिन दोगुना और रात चौगुनी हो गई। तो आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। अगर आपके चश्मे का स्टाइल ऐसे है, बेहतरीन स्टाइल है, सही है। दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल बाबा की दुकान के इश्तिहार ऐसे हैं जो किसी का भी दिमाग चकरा। ये सभी परेशानियों को मिटाने वाला मंत्र देता है, लोगों को बैठे बिठाए अमीर बना देता है। नाम के लफ्ज से, केले के प्रसाद से, चश्मे से, अंगूठी और कंठी माला से चमत्कार करने का दावा करता है। इस फरेब की दलदल में जिसके कदम पड़ते हैं वो धंसता ही चला जाता है। भक्तों से मोटी रकम ऐड कर ये बाबा टीवी चैनलों पर अपना चेहरा चमकाता है, देश भर के लोगों को चूना लगाता है। लेकिन इस बाबा की असलियत इतनी भर नहीं है। इस बाबा ने जुल्म ढाने में राम रहीम और आसाराम जैसे बाबाओं को भी मात दी। आपके मस्तिष्क के सोचने का व्यू जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है। इस तरह से सोचने वाले लोग जो है थोड़ा दुनिया से हटकर सोचते हैं, लेकिन सोचते सिर्फ वासना के चक्कर में है और किसी चीज के लिए नहीं। इस बाबा का नाम है आशू भाई उर्फ आसिफ खान। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाकों रोहिणी और हौस खास में आशू भाई के अधर्म के अड्डे हैं। आशू भाई का भी तहखाना है। इसने भी राम रहीम जैसा ही खुफिया कमरा बना रखा है। लेकिन अब भक्तों का गुडलक निकालने वाले इस बाबा पर रेप और गैंगरेप जैसे संगीन इल्जामात भी लगे हैं। ये खुद तो घिनौना काम करता ही था, अपने बेटे और सेवादारों को भी जमकर अय्याशी करवाता था। जब मेरी आँख खुली है नींद से, और गुरुजी थे, गुरुजी का ये वो एक बंदा और था उनके साथ में, और उनका मैनेजर था रविशंकर। तो मैंने कहा गुरुजी आपने इस साथ में किया क्या मेरे साथ में, मेरे सारे कपड़े गए। तो कहते हैं तेरा जो होना था हो गया। मुतासिरा के इल्जामात है कि बीते 5 साल में आशू भाई ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। वो आशू भाई के सारे सितम चुपचाप सहती रही, लेकिन सब्र तब टूटा जब आशू भाई ने उसकी बेटी पर भी गंदी नजरें डाल दी। इनका बेटे ने एक दिन मेरे को बोला कि तुम ना अपनी बेटी लेकर आना हमारे पास में। तभी मेरा दिमाग टनका। मैंने कहा बेटी की, मैंने इनको बोला कि उन्होंने बात इग्नोर कर दी। इनके 3 दोस्त थे और इनका बेटा सौरभ, और सौरभ जो है उनका समर जो है बेटा है, सौरभ उसका दोस्त है, वो साथ में था। इनके 3 दोस्त थे और गुरुजी। इन तीनों ने फिर मेरे साथ में बदतमीजी करी और मेरे को मारा पीटा, और कहते हैं अब तू अपनी बेटी लेकर आएगी, जैसे तेरी तू गुलाम थी ना हमारी, अब तेरी बेटी को बनाएंगे। तब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि आपने जो मेरा तो करना था कर दिया। तंग आकर मुतासिरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और अब मामला क्राइम ब्रांच के पास है। लेकिन बाबा का रसूख ऐसा कि पुलिस महज जांच की बात कर रही है। अभी ये केस ट्रांसफर होके क्राइम ब्रांच में आया है, कल ही आया है। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। आशू भाई नाम का ये बाबा असल में बहरूपिया है, जो न सिर्फ घिनौना काम करता है बल्कि ये मजहब के साथ भी खिलवाड़ करके लोगों को धोखा देता रहा है। आशू भाई गुरुजी का असली नाम दरअसल आसिफ खान है। हिंदू मजहबी रहनुमा का चोला ओढ़े ये बाबा असल में मुसलमान है। इसने मजहब बदला, ज्योतिषी का चोला ओढ़ा
और खुद को कामाख्या देवी का उपासक बताकर लोगों को ठगने लगा। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि सर बेहद आसान और गवर्नमेंट जॉब टनाटन। तो दोस्तों इसके लिए आप करना क्या है कि आपने एक बासी लड्डू लेना है, कड़क लड्डू, बूंदी वाला लड्डू। उस लड्डू को आपने अपने इष्ट देव के नाम से शहद का तिलक करना है, गणपति जी के मंदिर में ले जाकर उसे रख दें। इस बाबा की कहानी नई है लेकिन स्क्रिप्ट वही पुरानी। अब आशु भाई गुरुजी नाम के इस ढोंगी का पूरा बायोडाटा भी देख लीजिए। इसका असली नाम आसिफ खान है। इसका मकान प्रीतमपुरा के तरुण इनक्लेव में है और रोहिणी सेक्टर 7B में दफ्तर है। इसी दफ्तर में सुबह 4 से 8 बजे तक ये लोगों से मिलता है। इसके अलावा हौस खास में भी इसका एक आश्रम है। आसिफ खान उर्फ आशु भाई गुरुजी मुलाकातियों से मोटी फीस ऐंठता है। टीवी चैनलों पर प्रचार करके ये ज्योतिष का सुपरस्टार बन बैठा। अपने शो को ये हमेशा सुपरहिट बताता है। लेकिन दिल्ली में अधर्म के अड्डे चलाने वाले आशु बाबा उर्फ आसिफ खान की कलई अब खुल चुकी है। अभिषेक नयन, नीरज गौड़ के साथ सुमित कुमार, दिल्ली, जी मीडिया। आशु भाई उर्फ आसिफ खान के हालात तो आपने देख लिए। अब सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है जो हर जगह ऐसे बाबा अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं? आखिर क्यों भोली भाली आवाम इन ढोंगी और नकली बाबाओं के झांसे में फंसती जाती है? क्या वजह है? असल वजह क्या है कि इन बाबाओं की अय्याशी और इन बाबाओं की दुकान लगातार चल रही है? इन बाबाओं पर एक ही तरह के इल्जामात हैं। इनकी कहानी अलग अलग है लेकिन स्क्रिप्ट वही पुरानी है। इन सभी ने बाबागिरी की आड़ में अय्याशी के अड्डे खोल रखे थे। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि ऐसे बाबाओं की दुकान क्यों चल निकलती है? लोग कैसे इन बाबाओं के चंगुल में फंसते चले जाते हैं? दरअसल ये अय्याश बाबा लोगों की अकीदत का बेजा फायदा उठाते हैं। माहिरीन बताते हैं कि लोग अपनी परेशानियों के हल का कोई रास्ता तलाशते हैं और ये बाबा इसी बात का फायदा उठाकर उन्हें आसानी से अपना शिकार बनाते रहते हैं। हम सब लोग इमोशनली वीक होते हैं और हमें एक सहारे की जरूरत है जो हमें इस नेगेटिविटी के दौर में कोई पॉजिटिविटी का राह दिखा पाए। और ऐसे बाबा क्योंकि अपने मतलब के चलते, क्योंकि उन्हें तो क्लैरिटी होती है कि उन्हें सामने वाले से क्या चाहिए, सामने वाला तो अपनी प्रॉब्लम लेकर है, उनके पास सोल्यूशन के लिए आया है, पर ऐसे सोल्यूशन के चलते हुए वो उन्हें अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। सामाजिक कारकुन मानते हैं कि ऐसे मामलों में मीडिया को भी और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए इन बाबाओं को स्क्रीन स्पेस नहीं देना चाहिए। जब ये लोग चैनल पे आते थे अपने पेड स्लॉट के जरिए इन्होंने प्रोग्राम करके हिट हो गए, मास्टर हो गए, लोगों ने कमाना शुरू करा, तो आज मीडिया की खुद ब खुद आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी है कि इन लोग को एक तो दिखाना बंद करें, दूसरे इन लोग के खिलाफ एक अभियान छेड़े। वहीं मजहबी रहनुमा मानते हैं कि मजहब के नाम पर ऐसा कारोबार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो मजहब के नाम पर दुकान चलाने वालों के लिए कानून बनाने का भी मुतालबा कर रहे हैं। मजहब के नाम पर जो तिजारत या जो इस तरह के जो शोबदेबाजियां हैं वो गलत हैं, उसकी इजाजत मजहब नहीं देता, शरीयत नहीं देती। मजहब के नाम से जो दुकानें जो चल रही हैं, इनका एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, इन एनजीओज को बाकायदा इसके दायरे में लाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो तिजारत ही कर रहे हैं, कह लीजिए बिजनेस बनाते जा रहे हैं और ऐसे नए लोग आते, फेक लोग आते जा रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त प्यूनिटिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। वक्तन फवक्तन ऐसे बाबाओं के काले कारनामों का इंकशाफ होता जा रहा है। अय्याश बाबाओं की लंबी फेहरिस्त बनती जा रही है। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि ऐसी मजहब की दुकानें चलाने वालों को लेकर के कानून बनाया जाए, जिससे भोले भाले लोग इनकी ठगी का शिकार न बने। जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं मजहब के नाम पर धोखे और फ्रेब की दुकानें चलाने वाले फर्जी बाबाओं की। दरअसल इन बाबाओं की अय्याशी भरी जिंदगी और इनके कामयाब होने की कई सारी वजूहात हैं। मोटे तौर पर तो
हम सभी जानते हैं कि अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए भोले भाले लोग आसानी से ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंसते जाते हैं। वो अपने किसी मसले का हल तलाशने के लिए इनके पास पहुंचते हैं और फिर इनके जाल में लगातार फंसते ही चले जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी कई दूसरी वजूहात भी सामने आती हैं। इसके लिए एक तो हमारे मुल्क का सिस्टम कसूरवार है, क्योंकि ये फर्जी बाबा इंतजामिया की नाक के नीचे ही बरसों बरस तक अपने काले कारनामों को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन कानून के रखवाले या तो हर महीने चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे या फिर इन बाबाओं के रसूख के दबाव में खामोश रहते हैं। इसके अलावा वोट बैंक की सियासत भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। दरअसल सियासतदानों को ये अच्छे से मालूम होता है कि इन फर्जी बाबाओं की मुट्ठी में भक्तों की एक बड़ी तादाद होती है और इनके एक इशारे पर उनके भक्त किसी भी पार्टी को अपने कीमती वोट दे सकते हैं। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी सियासतदान इन फर्जी बाबाओं के कदमों में गिरे रहते हैं। गुरमीत सिंह और आसाराम इसकी जीती जाती मिसालें हैं। इन सब में एक बड़ा रोल जो है वो मीडिया का भी है, यानी मीडिया के रोल को भी हम जो है वो दरकिनार नहीं कर सकते। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हम खुद मीडिया के किरदार के बारे में बात करने से गुरेज नहीं करेंगे। हम पिछले कई बरसों से देखते आए हैं कि तमाम बाबा पहले तो इन्हीं मीडिया चैनल्स पर बैठकर अपना चेहरा चमकाते हैं और ऑन एयर बैठकर लोगों की परेशानियों को हल करने की वो बात करते हैं। लाइव शो के दौरान ये बाबा लोगों को अपने दफ्तर या फिर पर्सनल नंबर पर कॉल करने के लिए भी कहते हैं, जिसमें फंसकर लोग उन्हें कॉल करते हैं और फिर सालों साल तक मोटी रकम चुकाते रहते हैं। यानी जो भक्त हैं वो लगातार बड़े यानी मोटे तौर पर या बड़ी रकम जो है वो अपने जो उनके गुरु होते हैं उन तक पहुंचाते रहते हैं। ज्यादातर मीडिया चैनल्स को तो इससे मुनाफा भी होता है, लेकिन इससे इन बाबाओं के पास भक्तों की लंबी कतार लग जाती है। असल में टीवी चैनल्स इन फर्जी बाबाओं के लिए बड़े प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। इसीलिए मीडिया चैनल्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चंद पैसों के लिए इन बाबाओं को अपना चेहरा चमकाने का मौका नहीं देना चाहिए। इस पूरे मामले को अगर हम देखें, मीडिया में इस पूरे मामले पर जो है वो जिस मजहबी एंगल से बात हो रही है, हमें उसको भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। दरअसल एक तबका ये कह रहा है कि असल में ये हिंदू मजहब को नुकसान पहुंचाने की साजिश है और इसी के तहत आसिफ खान आशू भाई बनकर या आशू भाई बना वो और फिर उसने आशू भाई बनकर लोगों को धोखा दिया। लेकिन ऐसे लोगों को यह भी समझना होगा कि आसिफ खान उर्फ आशू भाई ने न सिर्फ हिंदू मजहब बल्कि इस्लाम को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया है। तरफ उसने जो है हिंदू धर्म गुरु बनकर हिंदुओं के जज्बात को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई और उनके जज्बात से खिलवाड़ किया, तो वहीं दूसरी तरफ आसिफ खान होते हुए भी वो आशू भाई बनकर इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाता रहा, क्योंकि इस्लाम किसी को भी अपनी पहचान छिपाने और नाम बदलकर किसी को धोखा देने की इजाजत हरगिज नहीं देता। इस पूरे मामले पर हिंदू मुस्लिम एंगल से अलग हटकर सोचने की जरूरत है। साथ ही मजहब के नाम पर दुकानें चलाने वाले ऐसे बाबाओं पर नकेल कसने के लिए समाजी बेदारी पैदा करने की जरूरत है, या समाजी बेदारी जो है वो पैदा की जाए और एक सख्त कानून बनाकर इन फर्जी बाबाओं की दुकानें बंद कराई जाएं।